खिचड़ी दी न्यूज़ चैनल में आप देख रहे हैं रोशन की राय। आज हम बात करेंगे देश में कांग्रेस की गिरती हुई साख की। आज मेरी उम्र लगभग 67 वर्ष है और इन 67 वर्षों में मैंने जब से होश संभाला है तब से कांग्रेस की इतनी खस्ता हालत कभी नहीं देखी। इसके लिए मैं प्रमुख रूप से इसके केंद्रीय नेतृत्व को जिम्मेदार मानता हूं, क्योंकि कांग्रेस में आज कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई भी एक ऐसा सारथी नहीं है जो कांग्रेस के रथ को सही दिशा और दशा प्रदान कर सके। जब मैं ये बात कहता हूं तो मेरा मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस में आज पढ़े लिखे, समझदार, राजनीतिक दृष्टि से अनुभवी लोग नहीं हैं। मनमोहन सिंह जी, कपिल सिब्बल, शशि थरूर, मल्लिकार्जुन खड़गे ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जो निश्चित रूप से कांग्रेस की नैया को पार लगा सकते हैं। परंतु मेरी अपनी राय ये है कि ये जितने भी वरिष्ठ लोग हैं ये आज भीष्म पितामह की भूमिका में चले गए हैं। आप सभी जानते हैं कि भीष्म पितामह की कुछ मजबूरियां थी। वे हस्तिनापुर में घटित होते हुए अच्छे बुरे सब काम पर नजर रखते थे और जब भी किसी की तरफ से कोई भी गलत काम किया जाता था वो स्वतंत्र रूप से अपनी राय देते थे कि ये कार्य अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये काम अच्छा है, ऐसा करना चाहिए। परंतु उसकी मजबूरी ये थी कि वो अपनी बात को इम्प्लीमेंट नहीं करा पाते थे। आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की भी यही व्यवस्था सी मुझे लगती है। हालांकि कांग्रेस में जो भी अच्छा या बुरा घटित हो रहा है ये वरिष्ठ नेता अच्छी तरह से समझ रहे हैं, जान रहे हैं पार्टी के लिए जो है क्या अच्छा है क्या बुरा है और उस पर अपनी बेबाक टिप्पणी भी देते हैं, परंतु अपनी बात को, अपनी राय को जो है वो लागू नहीं करवा पाते। ये इनकी व्यवस्था है। और सबसे बड़ी व्यवस्था तो ये है जिस तरह से भीष्म पितामह हस्तिनापुर के प्रति अपनी निष्ठा और अपनी कर्तव्य से बंधा हुआ था, आज ये वरिष्ठ लोग भी जो है कांग्रेस से अपनी निष्ठा के लिए और कांग्रेस ने इनको जो दिया है और इन लोगों ने जो कांग्रेस को दिया है अपने शेष राजनीतिक आयु में कांग्रेस से जुड़ा रहना चाहते हैं, अपना बाकी का समय इसके साथ ही बिता देना चाहते हैं। एक बार ऐसा लग रहा था कि राहुल गांधी के नेतृत्व में शायद कांग्रेस जो है अपनी गाड़ी को बहुत अच्छी तरह से गति प्रदान कर सकेगी, क्योंकि उसके पास जतिन प्रसाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सचिन पायलट, मिलिंद देवड़ा जैसे जो है अनुभवी, पढ़े लिखे और कुशल राजनेता थे। परंतु धीरे धीरे जैसे ही ये लोग आगे बढ़ने लगे, मुझे लगता है राहुल गांधी अपने आप को इनसिक्योर समझने लगे, क्योंकि ये लोग जो है उससे ज्यादा अनुभवी थे। ये लोग राजनीति की समझ उससे ज्यादा जो है अपने पास रखते थे। अब बात ये आ गई कि इन सब से जो है राहुल गांधी जो है वो अलग होते से दिखाई दे रहे हैं और पार्टी में अपनी राय को अहमियत न मिलने, अपने सुझावों को लागू न करने की दृष्टि से ये युवा नेता भी धीरे धीरे से बिखरते जा रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए, जतिन प्रसाद भी चले गए,
सचिन पायलट जो है केंद्रीय नेतृत्व से खुश नहीं है, मिलिंद देवड़ा खुश नहीं है, कर्नाटक में स्थिति खराब होती जा रही है, इवन देन केरल में स्थिति खराब होती जा रही है। तो धीरे धीरे मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस में अस्थिरता, बिखराव, निराशा, वो सब धीरे धीरे जो है आती जा रही है। और मुझे जो है ऐसा लग रहा है कि यदि बहुत जल्दी ही कांग्रेस को सही दिशा और दशा देने के लिए कोई कुशल राजनेता जो है, एक अनुभवी पढ़ा लिखा और कुशल राजनेता जो है अगर आगे नहीं आता है, तो कांग्रेस का ये टाइटनिक जो है धीरे धीरे डूबता चला जाएगा। मेरी एक बहुत ही स्पष्ट नज़र है, दृष्टिकोण है। मैं ये देख रहा हूं कि कांग्रेस का टाइटनिक समुद्र के बीच में हिचकोले खा रहा है और धीरे धीरे उसमें बिखराव आ रहा है। यदि समय रहते हुए इसे नहीं संभाला गया तो निश्चित रूप से यह समुद्र में समा जाएगा। और गांधी जी ने जैसे आज़ादी प्राप्त होने के तुरंत बाद कहा था कि कांग्रेस जो है अपने उद्देश्य में सफल रही हुई है, कांग्रेस अपने उद्देश्य में सफल हो गई है, देश को आज़ादी प्राप्त हो गई है, इसलिए कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए। परंतु देश में बहुत सारी जो है कमियां थी, उन कमियों को दूर करने के लिए जिस तरह से कांग्रेस के अस्तित्व को फिर से बनाए रखा गया था, मुझे लग रहा है कि देश में अभी भी बहुत सारी कमियां होने के बावजूद यदि ऐसा होता है, कांग्रेस डूब जाती है, तो निश्चित रूप से जो है कांग्रेस को बनाए रखने का निर्णय गलत था।